हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 2.2 हम करने जा रहे हैं। तो 2.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और 2.2 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम इसके एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से समझेंगे चीज़ें, क्या करेंगे हम समझेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कुछ अनुप्रयोग लिखा है। कहता है कि एक सरल उदाहरण लेते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है, 74 है। दो संख्याओं का योग 74 है। उनमें एक संख्या दूसरी से 10 संख्या अधिक है। क्या कहता है, उनमें एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है। वे संख्याएं कौन सी हैं? यह एक पहेली की तरह है। हमें दोनों में कोई भी संख्या पता नहीं है और उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे में हम कैसे करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कहता दो संख्याओं का योग कितना है, 74 है। उदाहरण हम ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर उन्होंने समझाया हुआ है और कहता कि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे मान लो, क्योंकि हमें तो संख्या कुछ पता नहीं है। मान लो पहली संख्या कितनी है, x है। और उसके बाद कहता है उनमें से एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 10 अधिक है, मतलब x प्लस 10। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूं आपके पास 10 टॉफी है और मैं बोलूं कि राम के पास 10 टॉफी है और शाम के पास 11 टॉफी है, तो कितना अधिक है, तो एक अधिक होगा ना। उसी तरह पहली संख्या हमने x माना, दूसरी कितना है, पहली से 10 अधिक है। तो पहले का अगर 1 है तो दूसरा क्या जाएगा 1 प्लस 10। और दोनों का योग कितना दिया हमें, प्रश्नानुसार x प्लस 10, योग कितना दिया था हमें, 74। योग मतलब जमा, इन दोनों का योग हमें दिया है कि 74 है। ब्रैकेट खोलेंगे, x प्लस 10 इजकल टू 74। x और x कितना हो जाएगा, 2x, 10 इजकल टू 74। 2x प्लस 10 इजकल टू 74। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें अभी जो 2.1 जैसे किया था, इसमें से क्या करेंगे, 10 माइनस, दोनों में से 10 घटाने पर, क्योंकि हमें एक चर चाहिए, तो 2x प्लस 10 माइनस 10 दोनों पास है, घटा देना आपने, तो 2x और एक कैंसिल होके 0 हो जाएगा। 74 माइनस 64। अब 2 से डिवाइड करने को, दोनों को 2 से भाग, मतलब डिवाइड, भाग करने पर, तो 2x अपॉन 2, 64 अपॉन 2, कैंसल 34। x इजकल टू कितना आ गया, 34। मतलब पहली संख्या आपको कितना आ गया, 34, और दूसरी संख्या आपको कितनी आ गई, x प्लस 10 था, तो 34 प्लस 10 देन 42, सॉरी 40, सॉरी 32 आएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो देन 32 प्लस 10 इजकल टू 42। ठीक है, यहाँ पे सॉरी इसके लिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 आपका आएगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, पहले पढ़ लेते हैं हम। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 को घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है।
देखिए वह संख्या कुछ भी हो सकती है, संख्या हमें पता नहीं है, संख्या हमें पता नहीं है, संख्या कोई भी हो सकती है, संख्या कोई भी हो सकती है, तो संख्या कोई भी हो सकती है। हमें क्या दिया है, सबसे पहले क्या करना है हमने, फिर वही काम, मान लो संख्या x है, सारा जो प्रश्नानुसार कहेंगे क्या है, x है, हमारे पास x है, तो प्रश्नानुसार क्या कहता है, क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग करेंगे। कहता है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, किसी संख्या अगर मैं इसी में से घटा देता हूं, फिर क्या कहता है, घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करना है, इससे 1/2 को गुना करना है, तो कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। अब हमने क्या करना है, इसको देखिए, यहां से हमने क्या करना है, x 1/2 1/8, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी हम मल्टीप्लाई को उधर ले जाते हैं, मतलब गुना हो रहा है, जब भी हम गुना को उधर ले जाते हैं क्या आ जाता है, भाग में बदल जाता है, उल्टा हो जाता है आपका 2/1। इसको कटिंग करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x 1/2 ये कितना आ जाएगा, 1/4। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप ये कर सकते हैं, इसमें 1/2 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, अगर 1/2 जोड़ेंगे तो प्लस 1/2 करके इधर 1/2 करके आपका आंसर आ सकता है। दूसरा है क्या कर सकते हैं, ये माइनस का उधर क्या हो जाएगा, उधर आपके पास प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। अब यहां पे हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे देखो 4 और 2 का एलसीएम निकालते हैं पहले हम, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो एलसीएम कितना हमारा आ जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ रहा है, एलसीएम 4 आ गया, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, अब जब इससे लेकर इसको क्या है, 1 है, 1 को करेंगे 1 आएगा, इसको 2 1 जा 2, एक्स इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया, 3/4, एक्स इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया, 3/4। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक आयताकार तरल ताल की लंबाई और उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है, जो उसकी लंबाई है, लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप आपको दिया है 154 मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। देखिए लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 सीधा आंसर लिख रहा हूं मैं, मान लो तरल ताल की लंबाई x है, सॉरी चौड़ाई क्या है, x है। अगर मैं चौड़ाई x मान लिया तो लंबाई क्या आ जाएगी मेरे पास, लंबाई क्या जाएगी, क्या बोला था उसने, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने अधिक है। चौड़ाई अगर x है तो कितना अधिक होगा, 2 गुने अधिक होगा, 2 गुना मतलब गुना हो गया, अधिक कितना होगा, 2 अधिक होगा, तो कितना बन गया, 2x + 2 बन गया। और इसका परिमाप में दिया है, परिमाप में दिया है, कितना दिया है, 154 मीटर, मीटर हमें दिया है। और प्रश्नानुसार देखो, अब इसका लंबाई गुना चौड़ाई का फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप में कितना दिया है, 154 दिया है। 2 लंबाई कितना आपका है, 2x + 2 है, चौड़ाई कितना आपका है, x है। 154 2 2x और x,
3x प्लस 2, ठीक है, 3x प्लस 2। अब क्या करेंगे, 2 क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, इधर की जगह डिवाइड, तो 154/2, 3x प्लस 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, कितने पे डिवाइड हो गया, 77 पे, तो 77 इजकल टू 3x प्लस 2, 77 इजकल टू 3x प्लस 2। अब क्या करना है, अब हमें करना क्या है, देखिए ए प्लस क्या इधर क्या जाएगा माइनस, 77 माइनस 2 3x, तो कितना आ जाएगा, 7 2 गया 5, 75 3x, 3 क्या आ रहा मल्टीप्लाई, इधर क्या जाएगा डिवाइड, 75 ओवर 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, x कितना आ गया 25, मतलब हमारे पास चौड़ाई कितना आ गई 25 और लंबाई कितना आ गई 2x प्लस 2 था, 2 इंटू 25 प्लस 2, 50 प्लस 2, देन कितना आ गया हमारे पास लंबाई 52 मीटर, कितना आ गया मीटर में आ गया बस, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई आपके पास आ गया। सेम क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 से ही 2/15 है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करना है। तो माप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, कहता है समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज का आकार है, समद्विबाहु त्रिभुज का आकार। क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर नंबर थर्ड, त्रिभुज ऐसा हो गया हमारे पास, ये दोनों बराबर माप हो जाएंगे, ठीक है, क्या आएगा बराबर माप हो जाएगा, और एक का माप हमें दिया है, दोनों बराबर दिया है, मतलब ए भी बराबर अगर दिया है तो ए भी बराबर होगा, ए हमें कितना दिया है 4/3, जो इन दोनों का सम है वो हमें दिया है कितना, 4 से ही 2/15 सेंटीमीटर आपको दिया है। तो क्या करेंगे, डायग्राम बनाने के बाद मान लो भुजाओं का माप कितना है, x है, तो प्रश्नानुसार क्या कहता है, अब पहले समझेंगे दोबारा से। प्रश्नानुसार कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो हमने देख लिया प्रश्नानुसार लिख लिया, हमने क्या मान लिया x, तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर 1 2 3, 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं का माप। तो त्रिभुज का परिमाप हमारे पास कितना दिया बुक में, 4 से 2/15 दिया है, 4 से 2/15 बराबर पहले कितना भुजा है x, दूसरी कितनी x, तीसरा कितना है 4/3। अब इसको देखो कर लेना है, इसको कैसे करना है पता है ना, इसको ऐसे करते हैं 1560 मल्टीप्लाई प्लस 62 हो जाएगा, तो इसको ऐड किया 2x प्लस 4/3, तो 62/15, तो 2x प्लस 4/3, 2x प्लस 4/3। देन उसके बाद क्या करना है, अब देखिए, अब जो 4/3 है उसको क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, मतलब कि 62/15 माइनस 4/3 2x, तो ये प्लस क्या इधर माइनस हो जाएगा, एलसीएम फिर यहाँ ले लिया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है, तो इसको 1 से 62 को मल्टीप्लाई 62, 5 को 4 से किया, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, इसका भी एलसीएम 15 आ जाएगा, तो 2x, ठीक है। अब इसके बाद 62 माइनस 20/15 इजकल टू 2x, इजकल टू 2x। अब इसमें से माइनस किया कितना आ गया 42,
ओवर 15 इंटू 2x। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। x इजकल टू 42/15 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1, x 21/15। अभी भी कटिंग हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। x इजकल टू कितना आपके पास आ गया, 7/5। दोनों क्या आ जाएगा, x आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर आ गया। इसके अलावा भी ऐसे कैसे अभी भी डिवाइड कर सकते हैं। क्या करेंगे, 5 7, 5 1 जा 5, 2, तो कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 2/5। आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कहता कि दो संख्याओं का योग कितना है, 95 है। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे भी उदाहरण मैंने समझाया है उसी तरह आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर 4 कहता है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 95 है और पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो मान लो पहली संख्या कितना है, x है, दूसरी संख्या कितना अधिक है, पहली संख्या से 15 अधिक है और योग कितना दिया कुल का, 95 है। तो प्रश्नानुसार योग बोला तो योग होगा x प्लस x प्लस 15 इजकल टू 95। 2x 15 95, 2x 15 का प्लस का तो दिया जाएगा माइनस का, 2x 550 918, x इजकल टू 8/2 देन 40। x इजकल टू कितना आ गया, 14। पहली संख्या आपके पास कितना आ गया, पहली संख्या x इजकल टू 40 और दूसरी संख्या कितनी आ गई आपके पास, x प्लस 15, तो 40 प्लस 15 55 आपके पास आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है, अंतर कितना है, 18 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात, आंसर नंबर 5, मान लो पहली संख्या का अनुपात 5x है और दूसरी का कितना हो जाएगा 3x। प्रश्नानुसार क्या कहता है, इनका अंतर कितना है, 18 है। तो 5x माइनस 3x इजकल टू 18, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 माइनस 3 क्या, 2x, 18, x 18/2 9, कितना आ गया आंसर, 9 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों का योग 3 लगातार, पहले इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। मान लो आपके पास, मान लो ऐसे काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, पहली संख्या 1 होता है, दूसरी 2 होता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 6 7 8 9 10। अगर मैं कहूँ आपके पास लगातार, तो कितने का अंतर है, पहली संख्या 1 है, दूसरी कितना 2 है, तो 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, पहली संख्या गया। 3 माइनस 2 कितना आ गया 1, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो मतलब कि 1 लगातार बढ़ रहा है,
बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4 5, उसमें एक संख्या क्या हो रही है, ऐड हो रही है। इसी तरह कहता है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पहला पूर्णांक, अगर पहला पूर्णांक x है तो दूसरा क्या आ गया, x+1, तीसरा क्या होगा, x+2। तो इनका योग कितना है, 51 है। प्रश्नानुसार x+1 x+2 = 51, 3x+3 = 51, 3x 51 प्लस क्या है -3, देन 48, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या जगह डिवाइड, 48/3, 3 1 3, 3 6 18, x = 3, सॉरी x = 16। कितना आ गया आपके पास, x = 16। तो प्रश्नानुसार मैंने किया है, दोबारा देख लीजिए, x और x+1 x+2 = 51, x 3x 1 और 2 3, प्लस का माइनस हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड ये आ गया। अब पहला पूर्णांक आपके पास आ गया, दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा x+1 है तो 16 + 1 17, तीसरा कितना आ जाएगा, x+2 16 + 2 18। आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आपने होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है। किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकता है। ओके।